हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टोरी वाला। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मस्त स्टोरी, जिसे सुन के बहुत लोग ही बहुत ज्यादा खुश होंगे और बहुत ही बच्चे जिनको अपने 11th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहां पर भी उन्होंने मैथ पढ़ा और उनको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को मिला और उनको वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो लोग लास्ट में जाके ये देख पाएंगे कि हु इज द मैन बिहाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पूरी वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं उस चीज से कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा। ये बस एक फन के लिए है, ताकि हमारा एक मैथ सब्जेक्ट के लिए थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम मैथ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि इस चीज को जब फाइंड आउट किया गया था तो उनके दिमाग में क्या आया। तो मैं बस इस चीज से कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा कि यही हुआ होगा, बट मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे और आपको आपकी लैंग्वेज में सुनने को मिले। ठीक है जी। तो पेश करते हैं आपके सामने वो वाले मैथमेटिशियंस जिनका नाम किसी ने नहीं सुना आज तक, किसी भी किताब में इनका कोई जिक्र नहीं है जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। इनका नाम है जिरोलामो कार्डेनो। देखिए मेरे खुद से नहीं प्रोनाउंस हो रहा, क्योंकि जनरली ये प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, बट ही इज द मैन बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत लोगों को याद अगर नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो वो वाले नंबर जिसमें अयोटा आता है, जैसे हम लिखते हैं 2 + 2 अयोटा, ये वाली सारी चीजें, जहां पर अयोटा हमारा इसकी -1 का स्क्वायर रूट होता है। तो बेसिकली आज हम ये समझेंगे कि क्या ऐसा दिमाग में आया या क्या ऐसी अनहोनी या होनी हो गई जिस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी जिंदगी में आ गए। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि नंबर्स की हिस्ट्री क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नया नंबर सिस्टम तभी आता है अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे करंट नंबर सिस्टम में ना मिले। ठीक है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4। अब ये कैसे आए? ये पहले लोग पत्थर के साथ काउंटिंग करते थे अपने जानवरों की। फिर धीरे धीरे करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टिक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे 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 हम रोमन नंबर्स पे पहुंच गए। फिर धीरे धीरे वहां से हम काउंटिंग नंबर्स पे पहुंच गए। ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं जो धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइज्ड होते गए वैसे वैसे करके हम उन नंबर्स की एक असली नोटेशंस तक पहुंचते गए। अब चलते हैं काउंटिंग नंबर्स के बाद। काउंटिंग नंबर्स के बाद हमें मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स जिन्हें हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब ये कैसे मिले हमें? तो याद, मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाता हूँ ये सब कुछ। एक क्लास चल रही थी। क्लास में एक मैडम पढ़ा रहे थे। तो क्लास में क्या होता था कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा पूछने की कोशिश करते हैं कि टीचर को जवाब उसका ना मिले और सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो बच्चे ने क्लास में जाके टीचर से पूछा कि मैडम, मुझे बताओ कि मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 1 मिल जाए। नेचुरल नंबर तक हमें ये पता था कि मैं अगर 2 में कुछ भी ऐड करूंगा, जो नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। मतलब 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो तीसरा नंबर मेरे पास आएगा वो उससे बड़ा होगा। बट क्लास में बच्चे ने पूछा, नहीं मैडम, मुझे ये बताओ कि मैं 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे छोटा नंबर मिले। वहां से हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ने रोल प्ले स्टार्ट किया। तो हम नेगेटिव नंबर्स को भी हमने ऐड कर दिए। तो पहले हम नेचुरल नंबर्स पे थे, फिर हम इंटीजर्स तक पहुंच गए। फिर इंटीजर्स के बाद ऐसे ही क्लास चल रही थी। क्लास में मैडम समझा रही है कि अगर हम किसी भी नंबर में ए में कोई भी नंबर ऐड करें तो जो बी नंबर आएगा वो या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा
या फिर उससे छोटा हो। ठीक है। तो क्लास में बच्चा आ गया मैडम के पास, उसने कहा कि मैडम मुझे बताओ कि मैं ए में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे बी मिले और बी ए का डिविजिबल ना हो, मतलब कि मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताएं। अब ये ना ही नेचुरल नंबर में आते हैं, ना ही इंटीजर्स में आते हैं। तो यहां से हमारे पास आए रैशनल नंबर्स। क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या होगा छोटा बच्चा भी बता सकता है, 3/2, और 3/2 इंटीजर नहीं होते, नेचुरल नहीं होते। तो हमारे पास कौन से नंबर आ गए? रैशनल नंबर। फिर ऐसे ही क्लास चल रही थी और बच्चे ने पूछ लिया कि मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। अभी ऐसा ना ही कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई रैशनल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने वाला नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और वो होता है इररेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर पे थे, फिर हम इंटीजर्स पे आए, फिर हम रैशनल्स पे आए, और जैसे ही हम इररेशनल्स पे आए हमें टोटल रियल नंबर्स मिल गए। अब यहां तक तो ठीक था। अब रियल नंबर्स तक तो कहानी बहुत अच्छी थी, हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। फिर आए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए? जब हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिला। बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज होनी थी, या जब पहली बार ये किसी को तंग कर रहे थे, तब सामने ये थोड़ा ना आई थी। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो क्या हुआ, हमारे कार्डेनो जी, कार्डेनो जी बहुत ही जीनियस थे, और बहुत ही ज्यादा डेयरिंग इंसान थे, कि इनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम रख देता था तो इनको होता था कि मैं सोचूंगा। तो किसी इंसान ने इनको बोला कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, अगर कोई तुम्हें बोले कि 10 नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करो, सच दैट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके या तो 30 आए या 40 आए। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं 10 को दो, या मतलब ऐसे डिवाइड करना है कि उनका मल्टीप्लाई करके 30 है या 40 है, तो मैं 10 को अगर 2 या 8 में डिवाइड करता हूं तो मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है। तो ऐसे करके मुझे इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, सच दैट मल्टीप्लाई करके या तो 30 है या 40 है। तो इनको बहुत चैलेंजिंग लगा, इनको या तो इनकी जीनियस ने या क्यूरियोसिटी ने। तो कहते हैं ना कि अगर कभी भी किसी इंसान की चुल बाहर आ जाती है तो या तो वो आबाद हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। पर कार्डानो जी काफी ज्यादा समझदार थे, तो उन्होंने हमें आबाद कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा के। कैसे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मान लो कि मेरे पास 10 है नंबर, मेरे को 10 को डिवाइड करना, तो मैं 10 को ऐसे डिवाइड करूंगा कि मैं पहले वाले नंबर को x मानूंगा और दूसरे नंबर को क्या मानूंगा, 10 - x। टोटल सम करके देखो 10 बन रहा है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बेसिकली ये x ही तो फाइंड करना है, और मुझे करना क्या है, मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाना है, 30 या 40। तो 30 लेके चलते हैं। तो मुझे क्या दिखाना है कि x को अगर मैं 10 - x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये बन जाएगा। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं अपने ये वाले मेथड से। तो मुझे बताओ कि B² - 4AC क्या आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो वो आएगा, यहां पर आएगा बेसिकली 10 + - 100 - 120 अपॉन 2। अब 100 - 120 होता है -20, उसका स्क्वेयर रूट। अब इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वेयर रूट ऑफ 20 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -1। तो बात यहीं पे आके अटकती है कि ये चीज तो किसी को मालूम ही नहीं है कि स्क्वेयर रूट ऑफ -1 क्या होता है। इसका मतलब यही है ना कि मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके -1 आए, जो कि यही इक्वेशन है। अब इनको इतनी चुल थी कि इन्होंने ये सारी इक्वेशनें सॉल्व की, और इस कंक्लूजन तक पहुंच के जब ये चीज सामने आ गई तो ये परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। यहां पर जाके हमें पहली बार किसी इंसान ने कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले ऐसी चीज को इनकाउंटर किया कि जिसके बाद इन्होंने परेशान हो गए कि क्या हो जाएगा। इनके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखा कि हाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।
इसको एक नई नोटेशन दे दी गई अयोटा, जो दी यूलर जी ने। तो ऐसे करके बहुत। बट अगर किसी इंसान को ये याद रखना है कि हु इज द मैन बिहाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नोटेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सो द मैन इज कार्डेनो जी। इनको कोई नहीं जानता, बट अब हम इन्हें याद रखेंगे, कार्डेनो जी। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक चाहे मत कीजिए, पर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।